शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? कुंभ के सफल आयोजन का आप पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं, पूरे देश के लोगों को आपने आमंत्रित किया और जिन 82 लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बीजेपी मतलब बर्बादी है। गरीब के घर पे बुलडोजर चलाना, उसकी दुकान पे बुलडोजर चलाना, जहां जहां ये पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। ये उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएंगे। मैंने अपने जिले सुल्तानपुर का एक वीडियो डाला था, वहां एक्सरे कागज पे दिया जा रहा है। 6239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में पैसा ट्रांसफर करके 10 करोड़ का घोटाला कर लिया। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे होता है। खुलेआम खरीद फरोख्त होती है जिला पंचायत सदस्यों की, बीडीसी की, और उस चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी पिछली बार भी योगी जी का बयान सुना था, अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएंगे। अगर ऐसा काम योगी जी की सरकार करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगी। हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में भ्रष्टाचार का खात्मा हो और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराए जाए, और जो ये बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती है ये बंद होनी चाहिए। दो और महत्वपूर्ण विषय है जिसको आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, और ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैंने अपने जिले सुल्तानपुर का एक वीडियो डाला था, वहां एक्सरे कागज पे दिया जा रहा है, कागज के ऊपर एक्सरे दिया जा रहा है, प्लेट नहीं है। एक्सरे की रिपोर्ट फिल्म में नहीं मिलती, कागज पे मिलती है। तो ये स्थिति है। और एक और मामला स्वास्थ्य विभाग से, केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, इसमें 10 करोड़ रुपए डकार लिया गया। 6239 मरीजों के नाम से और 39 अस्पतालों में घपला किया गया, घोटाला किया गया। अब इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई हजरतगंज थाने में। क्या है ये पूरा मामला? 6239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में पैसा ट्रांसफर करके 10 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। यानी मरीज है नहीं, मरीज का इलाज भी नहीं हुआ। देखिए कितना गजब का घोटाला है। मरीज नहीं है, मरीज का इलाज नहीं हुआ, और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6239 काल्पनिक मरीजों के नाम पे, घोस्ट मरीजों के नाम पे, भूत मरीजों के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं, 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 22 दिन का आंकड़ा है ये। 22 दिन में 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा और सबसे गंभीर विषय जो सामने आया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि कुंभ जैसे आयोजन में 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया। 37 लोगों की मृत्यु हुई ऐसा सरकार ने बताया, और 82 लोगों के आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है एक चैनल की रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिसमें कि लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई और हमसे कहा गया
कि आप पैसा तो ले लो, लेकिन ये मत बताना कि ये मृत्यु भगदड़ के कारण हुई है। हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई उनके घाव पे मरहम रखना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। और इसमें एक नाम ऐसा है जो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदा आचार्य जी के सगे भाई का नाम भी अज्ञात लोगों की सूची में रखा गया। उनके भी नाम की पुष्टि नहीं की गई कि ये भगदड़ में मारे गए। इतने बड़े पैमाने पर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके लोगों के मौत के आंकड़े आप छुपा रहे हैं। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? कुंभ के सफल आयोजन का आप पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं। पूरे देश के लोगों को आपने आमंत्रित किया और जिन 82 लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये तीसरा और गंभीर मुद्दा था जो मैंने आपके सामने रखा। बीजेपी मतलब बर्बादी है। गरीब के घर पे बुलडोजर चलाना, उसकी दुकान पे बुलडोजर चलाना, पुलिस प्रशासन को भी इसी तरह का संकेत रहता है तो लोगों को मारना, पीटना, उनके रोजगार उजाड़ना, तो ये काम ये लोग करते हैं। रहा सवाल ऐसी घटनाओं पे हमारी भूमिका क्या है, तो ठीक है, मीडिया के तौर पे आपकी भूमिका है, आप ऐसी खबरों को दिखाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम लोगों को कोर्ट तक इन पुलिस वालों के खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए। जिस घटना का आपने जिक्र किया है उसके बारे में पता करके और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पे मॉडल चाय वाली है और हमसे गोरखपुर भी रह चुकी है। हाँ, तो हम इसमें क्या आगे कर सकते हैं उस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ ये पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। तो अब मैं यहाँ के अधिकारियों को बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये हिटलर शाही का बुलडोजर चलाते रहेंगे घूम घूम के, तो ठीक है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी बीजेपी की है, कभी कोई और रहेगी, लेकिन एक बात आप निश्चित जान लीजिए कि आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और सुल्तानपुर के मामले में मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। सुल्तानपुर में बिना नोटिस के हमारे ज़िले में गरीबों को उजाड़ा गया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया। उस मामले को लेकर मैं उच्च न्यायालय में जा रहा हूँ और अलग अलग संस्थाओं में भी शिकायत की है उसकी। तो ये निश्चित है कि अब जहाँ ऐसे बुलडोजर ये लोग चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उस पर लीगल एक्शन के लिए भी हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों के साथ देंगे, उन लोगों के साथ करेंगे। सर, आपने विरोध की बात करी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी में अब जो मीटिंग्स पहले जो हुआ करती थी, वो चाहे IPS लॉबी हो या IAS लॉबी हो, वो मीटिंग अब कहीं खत्म हो चुकी है और अधिकारियों जो तमाम जो अफसर है वो अपनी जो कार्यशैली है वो अपने मन से कर रहे हैं और सरकार उनसे अपनी मंशा स्वरूप काम करा रही है। तो इसीलिए तो कोई नियंत्रण नहीं है ना सरकार का। भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई नियंत्रण अधिकारियों पे है नहीं, ये साफ तौर पे दिखता है। जो जैसे चाह रहा है वैसे कर रहा है। ज़िले में अपराध आए दिन हो रहे हैं, उस पर कोई रोक लग नहीं पा रही है। तो जब मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, जब अपराध का और पुलिस का राजनीतिकरण हो जाएगा, सेलेक्टिव तरीके से काम होगा कि ये हमसे जुड़ा हुआ है, इस पर कार्रवाई मत करना, ये हमारे खिलाफ है, इस पर 4 गुना ज़्यादा कार्रवाई करना, तो फिर न्याय नहीं हो पाता है और प्रशासन नहीं चल पाता। तो यही हो रहा है इस समय। स्वास्थ्य विभाग बता दीजिए, शिक्षा विभाग बता दीजिए, तहसील बता दीजिए, कोई किसी को छोटी मोटी नौकरी पाना हो वो बता दीजिए,
नौकरी के नाम पे हुए पेपर में पेपर लीक बता दीजिए। कौन सी चीज़ में भ्रष्टाचार बचा हुआ है जहां ना पहुंचा हो, आप बताइए मुझे। हर थाने के अंदर बगैर रिश्वत के ना कोई एफआईआर लिखी जाती है, ना कोई कार्रवाई होती है। तो ये तो सर्वविदित सत्य है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।